ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का वितरण, सामान्यतः जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या के वितरण का मतलब यह है कि धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान में या राजस्थान के धरातलीय भूभाग पर राजस्थान की जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो में जान भी चुके हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 6.86 करोड़ थी और ये जो 6.86 करोड़ जनसंख्या है ये जनसंख्या राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार से इसका फैलाव है, कहाँ इसका जमाव अधिक है, जनसंख्या का बसाव अधिक है और किस क्षेत्र में इसका बसाव कम है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जब हम राजस्थान की इस जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं तो राजस्थान के विभिन्न भागों में, चाहे वो प्रादेशिक भाग हो या हम राजस्थान के विभिन्न जिले 33 जिलों की बात करें तो इन सभी में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत कम है, जबकि कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी वहाँ की परिस्थितियाँ जनसंख्या बसाव के लिए अनुकूल होने के कारण वह जनसंख्या का जो बसाव है वो बहुत अधिक है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। ये हम इस एक उदाहरण से मान सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या का राजस्थान में असमान वितरण पाया जाता है। जैसे कि जैसलमेर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11.22% भाग को घेरता है। यहाँ राजस्थान की मात्र 1% से भी कम 0.98% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार यदि हम दूसरी तरफ देखें, जयपुर की बात करें, क्योंकि जयपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी जनसंख्या राजस्थान के से सभी ज़िलों की जनसंख्या से बहुत अधिक है और यहाँ राजस्थान की लगभग 9.67% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 3.26% है। इस कारण जयपुर में जनसंख्या का बसाव अधिक होने के कारण भी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास यहाँ अधिक हुआ है। इसके अलावा ये राजस्थान की राजनीति का एपी सेंटर माना जाता है और शिक्षा की दृष्टि से भी इसका अधिक विकास हुआ है और बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से राजस्थान के इस जयपुर में राजधानी होने के नाते यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक है। इस तरह दूसरी तरफ यदि हम राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.89% है, जबकि यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 1.66% जनसंख्या निवास करती है। इन उदाहरणों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान की जो जनसंख्या है ये राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों भिन्न भिन्न जिलों में इसका जो वितरण है बहुत असमान है, समान नहीं है और इस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, उसका भी हम आगे जाकर के अध्ययन करेंगे। अब ये भी राजस्थान की नहीं बल्कि विश्व की जनसंख्या के वितरण की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या के वितरण के संबंध में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान विडाल डी ला ब्लास ने कहा था
कि ह्यूमैनिटी डिड नॉट स्प्रेड एज ए शीट ऑफ ऑयल बट इट ग्रेव इन क्लम्स लाइक कोरल्स। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि मानवता या मानव की जो जनसंख्या यह तेल की बूंद के समान एक समान नहीं होती है वितरित, बल्कि यह मूंगे के समान एक ही स्थान पर विकसित होती है। यानी कि यह तेल की बूंद के समान एक समान रूप से इसका वितरण नहीं पाया जाता। जिस तरह से तेल की बूंद यदि एक कागज़ पर गिराई जाए, फर्श पर गिराई जाए तो उसका चारों ओर फैलाव होता है, इस तरह से जनसंख्या का फैलाव नहीं होता, बल्कि जनसंख्या का फैलाव जिस तरह से समुद्र में कोरल का विकास होता है एक गुच्छे के रूप में, एक समूह के रूप में, इसी तरीके से पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। और यही ब्लांस महोदय का कथन है, ये राजस्थान की जनसंख्या के वितरण में भी बहुत बैठता है, सटीक है, और आज भी इस कथन की प्रासंगिकता है। यदि हम राजस्थान की जनसंख्या के वितरण की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कहीं अधिक है, कहीं कम है। तो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें पानी की बहुलता, मिट्टी की उर्वरता, उत्तम जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, औद्योगिक इकाइयों की अधिकता, धरातल समतलता, धरातल की का समतल होना, ये गुण जहाँ अधिक है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और इसके विपरीत ये कारक जहाँ पर मिट्टी की उर्वरता नहीं है, रेतीली मिट्टी है, और जहाँ पानी की कमी है, जहाँ की जलवायु मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है, उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हुआ है, और जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ है या पथरीला है या पर्वतीय चोटी है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानव का जो निवास है वह अपेक्षाकृत कम है। और ये समस्त कारक राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि हम राजस्थान के जनसंख्या के वितरण का भौगोलिक अध्ययन करें तो जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला के पूर्व और उत्तर पूर्व में जनसंख्या का जो वितरण है वह बहुत अधिक है, यानी कि जनसंख्या का सघन वितरण पाया जाता है। हम आगे जाकर के मानचित्र में भी ये देखेंगे। और यहाँ जन घनत्व भी इस इलाके में अरावली पर्वतमाला के पूर्व और उत्तरी पूर्वी भाग में जनसंख्या का वितरण सघन होने के कारण यह जन घनत्व भी बहुत अधिक है। इसके विपरीत इस पर्वतमाला के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से यहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत विरल है। और इस विरल जनसंख्या वितरण के कारण इन मरुस्थलीय इलाकों में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है। क्षेत्रफल के अनुपात से यहाँ जनसंख्या का वितरण भी कम है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह भी कम है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में उपजाऊ मैदान है और दक्षिण का जो 56 का मैदान है, इन भागों में जनसंख्या का जो बसाव है वह बहुत अधिक है, सघन है। और अरावली पर्वतीय माला की हम बात करें तो ये यहाँ की ऊंची चोटियाँ या उबड़ खाबड़ भाग, पथरीले भाग के कारण यहाँ की जो इनके बीच में जितने भी मैदान है या जो खाली भूमि है या जो उपजाऊ भाग है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव तो अधिक है, लेकिन ऊंचाई वाले भागों में, पथरीले वाले भागों में जनसंख्या का जो बसाव है वह अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा आड़ोती के पठार की बात करें तो आड़ोती के पठारी भूभाग में अपेक्षाकृत राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है इनकी तुलना में जनसंख्या का जो बसाव है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा सघन नहीं है। यदि हम राजस्थान के पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर पर्याप्त जल स्रोतों के जहाँ जल उपलब्ध है और जहाँ उपजाऊ मैदान है, जैसे कि घग्गर का मैदान जो उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका है, इन भागों को छोड़ करके जनसंख्या का बसाव सामान्यतः बहुत विरल है। और इसका कारण भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यों है। एक तो यहाँ की जलवायु मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, रेतीला भूभाग अधिक है, उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की इतना विकास नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ का जो जनसंख्या का वितरण है वो थोड़ा सा विरल है या अत्यधिक विरल मान सकते हैं इन जिलों के क्षेत्रफल के अनुपात में।
राजस्थान में जनसंख्या के वितरण तथा जल की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, उत्तम जलवायु और औद्योगिक विकास के बीच में एक सकारात्मक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कि जहाँ ये परिस्थितियाँ अनुकूल है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है, जनसंख्या का बसाव अधिक है, और जहाँ ये परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत विरल है और जन घनत्व भी बहुत कम है। राज्य के जिन भागों में मिट्टी उपजाऊ है, इसके अलावा और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, और जहाँ बारिश भी अच्छी होती है, और जिन भागों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है उन जिलों में भी, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव अधिक है। और इसके विपरीत जहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क है, रेतीली मिट्टी है, पहाड़ी भाग है, जहाँ पर वनों का घनत्व अधिक है, जल की कमी है, जहाँ पर वर्षा का जो वार्षिक औसत है वह कम है, ऐसे पश्चिमी और पर्वतीय भागों में जनसंख्या का जो घनत्व है, जो बसाव है, बहुत विरल है। अब हम इस मानचित्र के माध्यम से ये देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसका, राजस्थान के धरातल पर उसका बसाव है। ये बिंदु मानचित्र, ये जो मानचित्र बनाया गया जनसंख्या के वितरण का, ये बिंदु विधि के द्वारा बनाया गया है। यानी कि यहाँ प्रदर्शित हर एक बिंदु का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और इस बिंदुओं को गिन करके हम राजस्थान की टोटल जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन भागों में बिंदुओं की संख्या अधिक है वहाँ हम ये मान सकते हैं कि वह जनसंख्या का बसाव भी अधिक है। इसलिए जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वह है डॉट मेथड, यानी कि बिंदु विधि। बिंदु विधि के द्वारा हम जनसंख्या के वितरण को मानचित्र पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार का है, और वहाँ जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यदि हम इस मानचित्र को देखें तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला का, जो हमने पहले भी पढ़ा, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व मरुस्थलीय भागों की अपेक्षाकृत अधिक है। और जैसे जैसे हम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, पश्चिम की ओर, पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जनसंख्या का जो बसाव है वो बहुत ही विरल होता जाता है। और जब हम जैसलमेर में पहुंचते हैं तो वहाँ का क्षेत्रफल हालांकि अत्यधिक है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का, बिंदुओं का वितरण ये बता रहा है कि इन भागों में, इस भाग में जनसंख्या का बसाव, मानव का अधिवास बहुत कम है। इसके अलावा यदि हम जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, इन जिलों को देखें, दौसा है, जयपुर के आसपास के इलाकों को देखें जो कि उपजाऊ मैदान वाले भाग है, यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत अधिक है, बसाव बहुत अधिक है। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी भाग जिसमें उदयपुर शामिल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में, इन जिलों में उपजाऊ मैदान होने की वजह से यहाँ पर भी अपेक्षाकृत जनसंख्या का बसाव अधिक है। और इसके अलावा हाड़ौती के पठार में इन दो भागों की तुलनात्मक रूप से देखें तो अपेक्षाकृत जनसंख्या का वितरण है वो कम पाया जाता है। इस प्रकार से हम इस मानचित्र के द्वारा एक तथ्य और भी देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी जिले, जिसे हम घग्गर बेसिन का हिस्सा मानते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ उपजाऊ मैदान के साथ साथ पानी की उपलब्धता, नहरी सिंचाई पद्धति से पानी की उपलब्धता के कारण भी यहाँ का जो जनसंख्या का बसाव है वो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ बिंदुओं का जो संख्या है वो भी हमें अधिक दिखाई दे रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीकर और झुंझुनू ज़िले में जहाँ शिक्षा का स्तर है वो बहुत अधिक है, और कृषि की दृष्टि से भी ये राजस्थान के विकसित ज़िलों में शामिल है। यहाँ पर भी जो जनसंख्या का बसाव है वह बहुत अधिक है, हम इस डॉट मेथड से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, यदि हमें देखें तो अध्ययन के लिए हम राजस्थान को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से कुछ विशेष प्रदेशों में बांट सकते हैं, और वो प्रदेश लगभग वही है जो हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो हम अध्ययन करेंगे जो जनसंख्या के वितरण का
क्षेत्र है, जो प्रदेश है, वह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं या थार का महान, राजस्थान का महान मरुस्थल की श्रेणी में शामिल करते हैं। इस राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है, इसमें राजस्थान के कुल 12 जिले शामिल हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालौर जिलों को शामिल किया जाता है। और ये जो 12 जिले हैं, इन 12 जिलों का जो क्षेत्रफल है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% है। और इन 12 जिलों में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये हम इन आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, प्रदेश में जनसंख्या का बसाव कम है, जनसंख्या का वितरण है वो बहुत विरल है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे कि क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, क्योंकि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक तेल की पर्याप्त संभावना है और प्राप्त भी ये किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। यहाँ की मिट्टी रेतीली है मरुस्थलीकरण के कारण। इसके अलावा यहाँ वर्षा की जो मात्रा है वह भी, औसत वार्षिक वर्षा है वह भी कम है। यातायात के साधनों का भी विकास यहाँ कम हुआ है। इन और सिंचाई के जो साधन हैं वो भी कम है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता कम है। इस वजह से इन इलाकों का में जनसंख्या का जो वितरण है वह अपेक्षाकृत बहुत कम है राजस्थान की दृष्टि से हम देखें तो। इस तरह से हम देख सकते हैं इन राजस्थान के, यदि हम 12 जिलों की बात करें, हम पहले भी जान चुके हैं कि जैसलमेर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की 11.22% क्षेत्रफल को घेरता है। यहाँ केवल राजस्थान की 1% से भी कम 0.98% जनसंख्या निवास करती है। और यदि हम जनसंख्या के वितरण को और गहराई से देखने की कोशिश करें तो जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि जनसंख्या के घनत्व का मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुछ देशों में इसे प्रति वर्ग मील के रूप में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन भारत में जब हम जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करते हैं या जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करते हैं तब हम प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं 12 में से कुल मिलाकर के 10 जिले मरुस्थलीय ज़िले हैं, जिनका औसत जनसंख्या घनत्व है यह राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व था, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो थी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन 10 जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू, इन जिलों में जनसंख्या का घनत्व राज्य के औसत घनत्व से कम है, यानी कि 200 से कम है। मात्र 2 मरुस्थलीय जिले ऐसे हैं जिसमें हम सीकर और झुंझुनू को शामिल करते हैं। इन 2 जिलों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो राज्य के औसत घनत्व से कहीं गुना अधिक है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ जल की उपलब्धता भी है, जमीन में उपजाऊपन भी है और इसके अलावा यहाँ जो शिक्षा का जो विस्तार है वो भी बहुत अधिक हुआ है। इन वजह से इन इलाकों में शिक्षा के क्षेत्रों का शिक्षण संस्थानों का अधिक विकास होने की वजह से भी इन इलाकों का जो जनसंख्या घनत्व है वह बहुत अधिक है। अब हम जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से दूसरे प्रमुख क्षेत्र का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मध्य दक्षिणी अरावली पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, अजमेर और प्रतापगढ़ जिलों को शामिल करते हैं। ये पूरा भाग उच्च पहाड़ी भाग है, हालांकि इसके बीच बीच में समतल मैदान भी है। इन भागों में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफ़ी संपन्न है, वनों की दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफ़ी संपन्न है। इसके अलावा इनका जो दक्षिणी भाग है ये आदिवासी बहुल इलाका है।
तो इन प्रदेशों की ऊंची पहाड़ियाँ, सघन वनों, पथरीली भूमि को छोड़ करके जो बीच का नदीकृत उपजाऊ मैदान और यहाँ की जल की उपलब्धता, अधिक वर्षा और सिंचाई की सुविधा के कारण इन भागों में, इन जिलों में जनसंख्या का वितरण है या जनघनत्व है, जनसंख्या का बसाव है, वह अधिक है। यदि हम इन 7 जिलों की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद और अजमेर, इन जिलों की बात करें तो इन सभी जिलों में जो जनसंख्या का घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये राज्य के औसत जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से सभी जिलों में अधिक है। डूंगरपुर में 368 है, बांसवाड़ा में 397। ये राजस्थान के 2 दक्षिणतम जिले हैं जहाँ 56 के बेसिन में उपजाऊ भूमि के कारण, जल की उपलब्धता के कारण, माई बेसिन का हिस्सा होने के कारण यहाँ जनघनत्व, कृषि का विकास होने के कारण जनघनत्व है वह बहुत अधिक है, जनसंख्या का वितरण है वह सघन है। इसके अलावा उदयपुर और अजमेर, इन जिलों में भी जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के तीसरे प्रमुख प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। इस प्रदेश में, यह प्रदेश राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी जिलों जिसमें बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों को हम शामिल करते हैं। राजस्थान के इस हाड़ौती के पठार भाग में उपजाऊ मिट्टी की वजह से सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता, अत्यधिक वर्षा, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, उद्योगों की अधिकता तथा कोटा जैसे शैक्षिक हब वाले नगरों के कारण यहाँ जन घनत्व है या जनसंख्या का वितरण है वो अपेक्षाकृत सघन है। हाँ, हालांकि यहाँ के पथरीले, पहाड़ी और बीहड़ युक्त भागों में जनसंख्या का वितरण इतना सघन नहीं है। इन भागों को छोड़ करके इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार में जनसंख्या का जो वितरण है वह अपेक्षाकृत अधिक है। यदि हम इन जिलों में बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ तथा चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कोटा तथा झालावाड़ 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है, जबकि बूंदी, बारां और चित्तौड़गढ़, इन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वह राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व 200 से कम है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जनसंख्या वितरण का चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रदेश, जिसका नाम है पूर्वी उपजाऊ मैदानी प्रदेश। यह प्रदेश राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों में विशेष रूप से राज्य के जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा जिलों को इस प्रदेश में शामिल किया जाता है। यहाँ राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व है वह इस प्रदेश में सबसे अधिक है। यहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत सघन है और इस सघनता के जो पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। यहाँ उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ है,
आवागमन के साधनों का, चाहे वो रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो, वायुयान, इन सभी का वायु यातायात, इन सभी का राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस इलाके में विकास बहुत अधिक हुआ है। इसके अलावा यहाँ का जो समतल उपजाऊ मैदान है, जो नदी की जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इन उपजाऊ मैदान और इन उपजाऊ मैदानों में जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यहाँ सिंचाई की सुविधा भी पर्याप्त है। इन सभी कारणों के सामूहिक प्रभाव के कारण, इसके अलावा यहाँ इसी भाग में राजस्थान की राजधानी भी स्थित है, इसीलिए इसे हम राजस्थान का राजनीतिक दृष्टि से एपी सेंटर कह सकते हैं, और शैक्षिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी आगे है, विकसित है। इन समस्त कारणों के सामूहिक प्रभाव के कारण यह प्रदेश है, ये जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी आबाद प्रदेश है, बहुत आबाद प्रदेश है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, यहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत सघन है, और जनसंख्या का वितरण सघन होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वह राजस्थान के बाकी सभी जिलों से बहुत अधिक है, और राजस्थान के औसत घनत्व से 2 गुना से भी अधिक है यहाँ का जनघनत्व। यहाँ यदि हम देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जयपुर की बात बता चुका हूँ कि किस तरह से जयपुर का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह बहुत अधिक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 598 व्यक्ति निवास करते हैं, और ये जन घनत्व राजस्थान में जिलों की दृष्टि से सबसे अधिक है। इसके अलावा यदि हम अलवर, दौसा, भरतपुर, इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी जनघनत्व 400 से अधिक है, और भरतपुर में तो जनघनत्व यहाँ उपजाऊ मैदान की वजह से चंबल बेसिन का जो हिस्सा है, यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी का जमाव है, इस वजह से यहाँ कृषि काफ़ी विकसित है, और इस भाग में जनघनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा बाकी सभी भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन सभी जिलों में जनघनत्व है वो राज्य के औसत घनत्व से अधिक है। केवल मात्र एक ऐसा जिला है, टोंक जिला है, जहाँ का जनघनत्व राज्य के औसत जनघनत्व से कम है, 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वे कौन कौन से कारक है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से अभी तक हमने जो डिस्कस किया है आप जान चुके होंगे कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है वह मुख्यतः किन किन कारकों की वजह से प्रभावित होता है, और हमने जनसंख्या के वितरण का प्रादेशिक अध्ययन भी किया। इस माध्यम से भी आप जान चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अनुसार ही हमने जनसंख्या के प्रदेशों का विभाजन किया, और उन भौतिक प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान की जो जनसंख्या है वह किन किन कारकों से प्रभावित होती है। फिर भी हम संक्षिप्त रूप में यहाँ देखेंगे कि वे कौन से प्रमुख कारक हैं जो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो है वो उच्चावच जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारक है। अमूमन मानव है वह समतल भूभाग में निवास करना पसंद करता है, और ऊंचाई वाले भागों में यानी कि पहाड़ी भागों में मानव अधिवास या मानव निवास करना इतना पसंद नहीं करता जितना समतल उपजाऊ मैदानी भाग में करते हैं, क्योंकि समतल मैदानी भागों में उद्योगों का विकास हो सकता है, परिवहन के साधनों का विकास हो सकता है, खेती आसानी से की जा सकती है। इन वजह से पहाड़ी और पठारी भागों की तुलना में
समतल मैदानी भूभाग में, पथरीले भूभाग की तुलना में समतल मैदानी भूभाग में जनसंख्या का वितरण है वह अधिक है, और यहाँ पर जनसंख्या है वो, यहाँ पर जनसंख्या आसानी से निवास करती हैं और इनके कृषि के विकास के साथ साथ सिंचाई के साधनों के विकास में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। राजस्थान के संदर्भ में जो पूर्व का मैदानी भाग है, 56 का बेसिन हो, इन समतल मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जनसंख्या का वितरण अधिक है, जो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से उच्चावच जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जबकि अरावली पर्वतीय भागों में जो ऊंचे भाग है, पहाड़ी भाग है, वहाँ जनसंख्या अत्यधिक विरल है, और आरोती के पठारी भूभाग में भी अपेक्षाकृत जनसंख्या का जो वितरण है वह कम है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा प्रमुख कारण है वह मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी को यदि हम सभ्यता का पालना कहा जाए, नदी घाटियों को तो सभ्यता का पालना कहा ही जाता है। इन नदी घाटियों के साथ साथ में मिट्टी को, क्योंकि जहाँ नदी घाटियाँ हैं वहाँ नवीन कांप युक्त मिट्टी का जमाव पाया जाता है, इसलिए हम मिट्टी को भी सभ्यता का पालना कह सकते हैं, जहाँ कृषि के विकास की पर्याप्त संभावनाएं रहती है। इसलिए जिन भागों में नदियों द्वारा कांप मिट्टी का जमाव और उर्वर मिट्टी का जमाव पाया जाता है, इन उर्वरता युक्त मिट्टी में मानव अधिवास अधिक पाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जहाँ रेतीली मिट्टी का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ जन घनत्व कम है। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में भी जो घग्गर का बेसिन है वहाँ उपजाऊ मैदान होने के कारण जन घनत्व अधिक है। इसी तरीके से पूर्वी मैदान 56 के बेसिन के भाग में भी उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ जन घनत्व अधिक है। जो तीसरा प्रमुख कारक है वह जल की उपलब्धता। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जल, और जिन जिन भागों में सभ्यता के विकास से लेकर के वर्तमान समय तक यदि हम सभ्यताओं का अध्ययन करें तो मानव ने अपने अधिवास वहाँ स्थापित किए हैं जहाँ जल की उपलब्धता थी और मिट्टी का उपजाऊपन था। नदियों के किनारे मानव की महान सभ्यताओं का विकास हुआ है। राजस्थान में भी घग्गर बेसिन भाग में भी सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख भाग रहा। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जल की मात्रा कम होने के कारण, उपलब्धता की मात्रा कम होने के कारण वह जन घनत्व कम पाया जाता है। इसके विपरीत राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में है, वर्षा भी अधिक होती है, वहाँ जन घनत्व भी अधिक है। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख घटक है वह है जलवायु। यानी कि मनुष्य वहाँ सबसे ज़्यादा निवास करता है जहाँ की जलवायु मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध ज्योग्राफर डंडले स्टाम्प ने कहा है कि किस तरह से जलवायु मनुष्य की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो डाउट दैट क्लाइमेट इज़ द प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि डंडले स्टाम्प महोदय कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि वर्तमान समय में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक जो घटक है वह जलवायु है। यानी कि जलवायु एक ऐसा प्रमुख घटक है जो मानव के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जहाँ जलवायु मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त है वहाँ जनघनत्व भी अधिक होगा, और जहाँ की जलवायु उष्ण है, शुष्क है, जो मनुष्य जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग जहाँ बरसात कम होती है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहता है और कभी कभी 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, और शीतकाल में जहाँ हिमांक डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है,
ऐसे भाग में जो कि मनुष्य जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ अपेक्षाकृत जनसंख्या का वितरण भी कम है। और दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्वी भागों में जहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत आर्द्र है, मानव जीवन के लिए अनुकूल है, बरसात भी अधिक है, वहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वह अधिक है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला पांचवा जो प्रमुख कारक है वह खनिज संसाधनों की उपलब्धता। विश्व में राजस्थान की ही बात नहीं बल्कि विश्व की हम बात करें तो यदि हम विश्व के जनसंख्या वितरण मानचित्र को देखेंगे तो विश्व में भी वहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत अधिक है, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता अधिक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो चाहे हमारे राजस्थान की बात हो। राजस्थान में भी जहाँ जिन इलाकों में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में सुलभ है, उपलब्ध है, उन भागों में जनघनत्व जनसंख्या का वितरण सघन है, और जिन भागों में प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता नहीं है उन भागों में जनसंख्या विरल है, यानी कि उसका वितरण अधिक नहीं है। और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो छठा प्रमुख कारण है वह औद्योगिक विकास है, यानी कि जिन जिन राजस्थान के जिलों का औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, चाहे वह जयपुर हो, कोटा हो, अलवर हो, इन यदि हम जिलों की बात करें तो इन जिलों में जनसंख्या के सघन घनत्व में एक प्रमुख कारण काम कर रहा है, वो औद्योगिक का विकास। यानी कि राजस्थान के पूर्वी भाग में उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, और जनसंख्या के वितरण में अनेक कारकों में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जहां जिस कारण यहाँ जनघनत्व है वह अधिक है। इसके अलावा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले और भी कारक है, यातायात के साधन भी हैं जो मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में सहायक है। ऐसे स्थानों पर भी जहां यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ हो, जहां शिक्षा का बहुत अधिक विकास हुआ हो, वहां पर भी जनघनत्व अपेक्षाकृत दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक है। तो ये कुल मिलाकर के राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनका हम संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान में जनसंख्या के वितरण का संक्षिप्त अध्ययन करने का प्रयास किया है। इससे पहले के वीडियो में हम राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।